भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। देर रात के भी हलचलें चल रही हैं, काहे के चुनाव बिल्कुल करीब है, कछु दिना बचे हैं। और चरखारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान में विधायक गुड्डू राजपूत जी हमारे संग हैं। भाई साहब, बिल्कुल अंधेरी रात तक चल रहा हो, आखिरी क्षण बचे हैं अब प्रचार के। जय बुंदेलखंड सचिन भैया, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड वासियन के जय जय बुंदेलखंड और सबके राम राम हमारी। चुनाव प्रचार को बस कछु दिना बचे हैं, कितनी तैयारी हो पाई? पूरी हो गई? चाक चौबंद सब सील हो गए? बिल्कुल सचिन भैया, एकदम बढ़िया तैयारी चल रही है। पूरी मेहनत के साथ में जनता के बीच में उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूं, और सभी का आशीर्वाद और स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है। पूरी जी तरीके से टिकट वितरण को लेके समाजवादी पार्टी में हौच पौच की स्थिति मची हुई के बाद फिर नए नए टिकट भय, समीकरण फिर गड़बड़ाए, तो आपकी रणनीति भी कछु संग संग बदलत गई कि अपनी रणनीति एक सी रही? नहीं, अपनी रणनीति तो एक सी रही सचिन भैया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वही अपनी रणनीति है। जो अपने आदर्श है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो उनका विज़न है वही हम लोगों का विज़न है, और उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो हमें जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसको हम लोग निभाते हैं। यहाँ हम लोग पद की प्राप्ति को लेकर या सत्ता में भोगने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री के पद पे कि मैं सेवक हूँ। तो यही भावना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर है। वो सेवा की भावना से राजनीति में है। राजनीति तो एक माध्यम है, बाकी मुख्य उद्देश्य सेवा करने की है। इतने दिन लगातार चुनाव प्रचार करते रहे आप, और चूँकि 5 साल के कार्यकाल के बाद जब अपन प्रचार में उतरत तो जो जनता की कई सारी 5 साल में उम्मीदें हो बहुत कछु पूरी हो जात, कछु कमी भी छूट जात। कितने कमी रह गई और कितनी पूरी हो पाई? सचिन भैया देखिए, जो ये चरखारी विधानसभा है, ये इसमें लोग विधायक बने, विधायक बनने के बाद लोग गायब हो गए। विधायक बनने के बाद पिछली सरकार के बसपा और सपा के जो नेता थे वो जो है कोटेदारों से पैसा लेते थे, मास्टरों से पैसा लेते थे, डॉक्टरों से पैसा लेते थे, सड़कें कागजों में बन जाती थी, और थाने में बम्फर दलाली चलती थी, गांव में गुट्टबाजी कराते थे, लड़ाई झगड़ा कराते थे। ये सब इन 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है कि मैं गांवदारी में पड़ा हूँ या मैंने जातिवादिता की है, न किसी भी प्रकार का पैसे का आरोप है। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में काम किया है। जो शपथ ली थी विधानसभा में जाकर, वो पूरी ईमानदारी से शपथ को निभाया है। और जो कमियां रही हैं, कुछ चीज़ें छूटी होंगी विकास की, तो इतनी बड़ी खाई थी यहाँ पर, लोगों ने काम ही नहीं कराया था। जब मैं विधायक बना तो मैंने 17 खेल मैदान बनाए। इसके पहले एक भी खेल मैदान मेरी विधानसभा में नहीं था। विधायक बनने के बाद मैंने यहाँ चरखारी में मिनी स्टेडियम 2 करोड़ 4 लाख की लागत से शुरू कराया। कुलपहाड़ में वहाँ पे GGIC खंडर हो गया था। हमारी बहनें एक खंडर में पढ़ती थीं, वहाँ GGIC निर्माण के लिए 5 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा स्वीकृत करा के नया GGIC बनवाने का कार्य शुरू कराया। इसके अतिरिक्त जो गांव में सड़कें नहीं थी, आज मेरी विधानसभा की आप गांव की सड़कें देखिए, 350 से ज़्यादा CC सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है। बारात घर, जो गरीब लोगों की मांग थी, कम से कम जो है 47 बारात घर बनवाने का काम किया। इसी प्रकार से अपने विधानसभा में एक भी व्यायामशाला नहीं था, हमने 3 व्यायामशालाएँ बनवाई। अपने विधानसभा में एक भी पुस्तकालय नहीं थी, अपन ने एक पुस्तकालय स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से बनवाने की किया। हमारे यहाँ किसी भी महापुरुष के नाम से कोई भी स्मृति द्वार नहीं था, हमने स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से स्मृति द्वार बनवाया।
हमने रानी झलकारी बाई के नाम से स्मृति तो बनवाया, हमने पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से बनवाया, हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से बनवाया, हमने रानी अवंती बाई जी के नाम से स्मृति द्वार बनवाया। और पहले जो नेता हुआ करते थे वो अपने बाप दादाओं के नाम पे स्मृति द्वार बनवाते थे, मगर हमने महापुरुषों के नाम पर बनवाए हैं उनकी याद में। इसी प्रकार से अगर और काम की अपन बात कर दें तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी परियोजना अर्जुन साहेब परियोजना, जो कम से कम 20 सालों से लामबंद थी, जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, काम नहीं हो रहा था, हमने इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से कहा और उन्होंने हमारी बात का सम्मान किया और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ इस परियोजना को किसानों को समर्पित करने का काम किया। इसके साथ साथ एक स्पोर्ट कॉलेज की, ये कोई चुनावी घोषणा पत्र में नहीं था, ना हमने कभी चुनाव में कहा, मगर फिर भी पूरे बुंदेलखंड में कहीं पे भी स्पोर्ट कॉलेज ना होने के कारण मेरे हृदय में युवाओं के लिए एक खेल में वो आगे बढ़ें, एक मेरे लिए भावना थी, क्योंकि मैं भी खेल से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैंने स्पोर्ट कॉलेज की मांग की है। आगे चलकर हमारी विधानसभा में निश्चित रूप से मैं स्पोर्ट कॉलेज बनवाने की पहल मुख्यमंत्री जी से कर बनवाने का काम करूंगा। एक आखिरी सवाल के बार बार कही जा रही कि ई बार बहुत बड़े मार्जिन की जीत नहीं है तो फाइट की स्थिति बन सकत, आपको जो मार्जिन है तो उके आगे पीछे कम ज़्यादा कितने का आप मान के चलें? सचिन भैया, जीत का मार्जिन भी बड़ा होगा और यहाँ जनता तो कह रही हो सकता है सपा बसपा और कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि ये समाजवादी वाले जो लोग हैं, ये लोग जो है 4.5 साल नज़र नहीं आए, पिकनिक मनाते रहे। जब चुनाव की घोषणा हुई तब ये लोग जो है लोगों के बीच में आए और लोगों को बता रहे हैं ये लोग कि हम बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट, जबकि इनकी सरकार में बिजली नहीं रहती थी। निश्चित रूप से आप ये देखिएगा यहाँ की जनता उन्हें परमानेंटली पिकनिक पे भेज देगी। तो विपक्ष के नेताओं को स्थायी तौर पर पिकनिक पे भेज दे चरखारी की जनता, जो दावा है ब्रजभूषण राजपूत गुड्डू भैया को, और उनको जो किया वो है कि जो चुनाव है 20 तारीख को में चरखारी की जनता उनके पक्ष में ज़बरदस्त मतदान करे। अब तय जनता को करने के गुड्डू भैया को कितो आशीर्वाद देते। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार खिलाने।